मजबूती से ग्लोबल वेपन मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा भारत। सरकारी कंपनियों ने पकड़ी रफ्तार तो प्राइवेट ने मचाया तूफान। रूस, चीन, इजराइल की कमजोरी बनी भारत की असली ताकत। भारत डिफेंस के मामले में इतना तेजी से आगे जा रहा है कि अब वो वेपन मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के करीब पहुंच चुका है। जहां सरकारी कंपनियां ताबड़तोड़ हथियारों का प्रोडक्शन कर रही हैं, वहीं अब निजी कंपनियां ने भी बवाल मचा रखा है। रूस और इजराइल जैसे देश जहां जंग में बिजी हैं और चीनी साजिशों से दुनिया परेशान है, इसका बहुत बड़ा फायदा भारत को हो रहा है। लेकिन भारत ने अब जो फैसला लिया है, उसके बाद तो हथियारों की दुनिया में बवंडर मच जाएगा, क्योंकि भारत 40-50 हजार नहीं बल्कि 3 लाख करोड़ के हथियार साल भर के अंदर बनाने के टारगेट को पूरा करने में जुटा है, जिसके बाद भारत अकेले डिफेंस सेक्टर के दम पर अपनी इकोनॉमी को सबसे ऊपर ले जाने में कामयाब हो जाएगा। भारत की इस जबरदस्त प्लानिंग और इससे होने जा रहे ताबड़तोड़ फायदों को जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक देखिए। और आगे बढ़ने से पहले स्वदेशी डिफेंस सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस सेक्टर पर किया बहुत बड़ा खुलासा। भारत रक्षा के लिए अपनी 65% जरूरतों को खुद कर रहा है पूरा। केवल 35% हथियारों के लिए किया जा रहा दूसरे देशों से निर्यात। 2014 के बाद से भारत ने डिफेंस सेक्टर में खुद को इतना मजबूत बना लिया है कि वो अब अपनी 65% जरूरतों को खुद पूरा कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद इसका खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि भारत अब केवल अपनी 35% जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है, लेकिन उसे भी खत्म करने में लगा है। भारत अब हथियारों के प्रोडक्शन में इतना बड़ा खिलाड़ी हो चुका है कि वो तमाम देशों का सबसे मजबूत रक्षा पार्टनर बन चुका है, जबकि वो हर साल डिफेंस एक्सपोर्ट में इतिहास कायम करता जा रहा है। वहीं 2029 के लिए भारत ने बहुत बड़ा टारगेट फिक्स कर लिया है, जिसके बाद भारत रक्षा ताकत में दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक बन जाएगा। हम आपको इसके बारे में सारे आंकड़े बताएंगे, लेकिन इससे पहले ये बताना चाहेंगे कि भारत डिफेंस में इतना बड़ा खिलाड़ी कैसे बना। भारत ने डिफेंस प्रोडक्शन के लिए उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा औद्योगिक गलियारे स्थापित किए हैं, जहां ताबड़तोड़ प्रोडक्शन फैसिलिटी बनाई गई है। वहीं निजी सेक्टर के लिए न केवल डिफेंस सेक्टर के दरवाजे खोले गए हैं, बल्कि उन्हें हर जरूरी मदद दी जा रही है। जबकि 5500 से ज्यादा हथियारों के पुर्जों की 5 पॉजिटिव स्वदेशीकरण सूचियां जारी की गई हैं, जिनके तहत ऐसे तमाम पुर्जे जिन्हें विदेशों से आयात किया जाता था, उन्हें अब भारत से खरीदा जाता है। उन्हें विदेशों से खरीदने पर बैन लगा दिया गया है। वहीं लड़ाकू विमानों के G414 इंजन भारत में बनाए जाएंगे, जिसके लिए अमेरिका ने तमाम दिक्कतों को खत्म कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अमेरिकी यात्रा के दौरान अमेरिका ने इसे लेकर मेक इन इंडिया की शर्तों को मान लिया है। इंजनों का इस्तेमाल तेजस MK2 और MK विमानों में किया जा सकेगा। इंजनों की दुनिया में ये बेहद ताकतवर माना जाता है, लेकिन ये इंजन अब भारत के हाथ लगने वाला है। ये इतना खास है कि इसे कई आधुनिक तकनीक से लैस किया गया है, जो इसे भयंकर बनाती हैं। इस इंजन में FIDAC सिस्टम लगा है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसकी परफॉर्मेंस को डिजिटल तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। इस इंजन की लाइफ लाइन बढ़ाने के लिए इसमें अव्वल दर्जे का कूलिंग सिस्टम लगाया गया है। इससे इंजन के सुरक्षित होने के साथ साथ उसकी क्षमता भी बढ़ जाती है। दुनिया में केवल 8 देश ही हैं जो G414 जैसे इंजन की तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी परफॉर्मेंस का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस इंजन ने अब तक 50 लाख से अधिक घंटे की उड़ान भरी है। इसे बनाने वाली कंपनी अब तक 1600 से अधिक इंजन बना चुकी है, जिसका फाइटर जेट्स में इस्तेमाल हो रहा है। पूरी दुनिया में इस वक्त अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस ही ऐसे 4 देश हैं जिनके पास लड़ाकू विमान के इंजन बनाने की तकनीक है। लेकिन बहुत जल्द अब भारत के पास ये तकनीक आने वाली है, जिसके बाद भारत खुद तो इंजन इस्तेमाल करेगा ही, वहीं वो इसे दुनिया भर के देशों को निर्यात भी कर सकेगा। भारत ने अपनी मजबूत विदेश नीति का दमखम भी रक्षा निर्यात को बढ़ाने में इस्तेमाल किया है। इसी के जरिए भारत तमाम देशों से उन तकनीकों को हासिल कर पा रहा है जिसे पहले देने में वो आनाकानी कर रहे थे। वहीं भारत डिफेंस रिसर्च पर भी बहुत ज्यादा जोर दे रहा है। वहीं निजी क्षेत्रों की बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनियां तैयार की जा रही हैं, जिससे देश के अंदर एक बहुत विशाल डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया है। आज इसी का नतीजा है कि रक्षा व्यापार में हर साल भारत नए रिकॉर्ड बना रहा है। भारत के हथियारों की बढ़ती जा रही दुनिया भर के देशों में डिमांड। ब्रह्मोस, पिनाका और दमदार आकाश सिस्टम के लिए मची है होड़। 2029 तक हर साल करेगा 3 लाख करोड़ के हथियारों का प्रोडक्शन।
भारत सरकार ने अपने रक्षा निर्यात में बढ़त हासिल करने के लिए तमाम नीतियां बनाई और मजबूती से इन्हें इम्प्लीमेंट किया, और इसी के तहत उसने अपना लक्ष्य बड़ा करती जा रही है, जिसकी वजह से न केवल डिफेंस प्रोडक्शन तेज हुआ है बल्कि निर्यात भी ताबड़तोड़ बढ़ गया है। भारत के हथियारों की ताकत देखने के बाद हथियारों के बाजार में भारत के हथियारों की मांग तेजी से बढ़ रही है। तमाम देश भारत के साथ बड़ा करार करना चाहते हैं। वो भारत के हथियारों को जल्द से जल्द अपनी सेना में शामिल करने को बेकरार हैं। यहाँ तक कि तमाम देशों ने अमेरिका, चीन के महंगे हथियारों को छोड़कर भारत के हथियारों की तरफ रुख किया है। खुद अमेरिका का सबसे खास दोस्त इजराइल भारत से ताबड़तोड़ गोला बारूद खरीद रहा है। फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइलों का जखीरा खरीदा था, लेकिन अब वो इसे और भारी तादाद में खरीदने वाला है। इसके अलावा वो भारत से लड़ाकू हेलीकॉप्टर को लेकर बड़ी डील के काफी करीब पहुंच गया है। वहीं वियतनाम, इंडोनेशिया, यूएई, सऊदी अरब, ब्राजील और मलेशिया जैसे देश भारत से ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदना चाहते हैं। वहीं भारत के ध्रुव हेलीकॉप्टर की मांग हो रही है, जबकि तेजस फाइटर जेट को लेकर भी बड़ी डील हो सकती है। इकोनॉमिक सर्वे 2024 में पता चला है कि भारत ने 90 देशों को ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर पिनाका रॉकेट और तोपें बेची हैं। हथियार खरीदने वालों में आर्मेनिया और फिलीपींस, इटली, मालदीव, रूस, श्रीलंका, यूएई, सऊदी अरब, पोलैंड, मिस्र, इजराइल और स्पेन, चिली जैसे देश शामिल हैं। वहीं जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि भारत के टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट में से 50% अकेले अमेरिका इंपोर्ट करता है। भले ही रूस भारत का तगड़ा दोस्त है, लेकिन अमेरिका रूस से ज्यादा डिफेंस आयात करता है। निर्यात को मजबूती देने के लिए भारत ताबड़तोड़ हथियारों का प्रोडक्शन कर रहा है, जिससे दुनिया को इसकी आपूर्ति की जा सके। इसे इन आंकड़ों से समझा जा सकता है। 2017 में भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 74,054 करोड़ रुपए का था, जो 2023 में बढ़कर 1,08,684 करोड़ पहुंच गया था, लेकिन अब वो 1.27 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है और इसे इस साल 1.75 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य सरकार ने तय किया है। जबकि रक्षा मंत्रालय 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादन का लक्ष्य हासिल करना चाहता है। वहीं 2015 से 2019 के बीच में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला देश था, लेकिन वह अब वो टॉप 25 हथियार निर्यातक देशों में शामिल हो गया है। इसके लिए मोदी सरकार लगातार ताकत झोंक रही है। भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कई स्कीम लॉन्च की है। हाल में ही सरकार ने तमाम स्वदेशी हथियारों को निर्यात करने की मंजूरी दी है। निजी क्षेत्र को भी हथियार बनाने और बेचने के लिए दरवाजे खोले हैं। फिलहाल 100 से ज्यादा कंपनियां हथियार और कंपोनेंट एक्सपोर्ट कर रही हैं। अडानी डिफेंस जैसी कंपनियां खतरनाक हथियार बना रही हैं। हाल में ही उसने इजराइल को ड्रोन सप्लाई की है, जबकि अब खुद भारतीय सेना दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन हासिल करने वाली है, जिसके लिए पहले ही करार किया जा चुका था। हालांकि इनकी डिलीवरी मई में होने वाली थी, लेकिन इसमें देरी के बाद अब ये डिलीवरी होने वाले हैं। एक्सपोर्ट किए जाने वाले हथियारों और कंपोनेंट्स में डोर्नियर 228 विमान, तोपें, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल, पिनाका रॉकेट सिस्टम, बॉडी आर्मर, हेलमेट, गोला बारूद, रडार, तोप के गोले समेत तमाम खतरनाक हथियार शामिल हैं। सबसे ज्यादा HAL कंपनी विमानों की सप्लाई कर रही है, जिसका जबरदस्त मुनाफा भारत को हो रहा है। और अब भारत अपने 50,000 करोड़ के लक्ष्य को 2029 से पहले ही हासिल करता हुआ दिख रहा है, जिसकी बानगी इस साल की पहली तिमाही में ही दिख गई है। ये रक्षा मंत्रालय की नीतियों की बहुत बड़ी कामयाबी है। तो दोस्तों, भारत की रक्षा प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को जानकर कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं।